Hi class, I hope you all are doing good, studying well. Now today I am going to teach you chapter number 21 and it is a story writing or a story telling. Okay. Now कहानी लेखन हम कैसे कहानी को लिखते हैं, how to present our stories, how to write our stories. Now the first one is the goose at that laid golden eggs. It means there was a hen who gave golden eggs. So the story starts from here. A farmer had a wonderful goose. एक फार्मर था, किसान था, जिसके पास एक बहुत वंडरफुल अजीब सी विचित्र मुर्गी थी. इन इट लेड अ गोल्डन एग्स एवरी डे, जो कि रोज एक सोने का अंडा देती थी. द फार्मर ग्रीव रिच बाय एंड बाय. फार्मर जो है दिन प्रतिदिन रईस और अमीर हो रहा था. बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, मगर ये संतुष्ट नहीं था. इट मीन्स ही वॉज अ ग्रीडी फार्मर. ही वॉन्टेड मोर एंड मोर, उसे और ज़्यादा चाहिए था. नाउ वन एग अ डे ही सेड टू हिमसेल्फ इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. सो रोज़ का एक अंडा ये एक बहुत धीमा प्रोसेस है, धीमी प्रक्रिया है. एंड इट विल टेक मी लॉन्ग टू बिकम अ मिलेनियर. तो इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा एक अरबपति बनने में, एक रईस व्यक्ति बनने में. सो आई मस्ट हैव ऑल द एग्स एट वंस. तो मुझे सारे अंडे एक साथ चाहिए. ओके, नाउ निकालने चाहिए. सो ही किल्ड द गूज एंड टोर इट्स बेली. सो ये क्या करता है, फार्मर जो है गूस को मार देता है और उसका पेट कट कर देता है, फाड़ देता है. बट ही फाउंड नो एग्स इनसाइड इट, मगर उसे अंदर कोई भी एग नहीं मिलता. सो he realized his mistake and felt sorry for what he had done. So he realized that कि इससे गलती हुई, जो इसने ये क्या कर दिया अपनी घूस के साथ. एंड बट ही वॉज टू लेट, बट इट वॉज टू लेट, मगर बहुत देर हो चुकी थी. ही लॉस्ट बोथ द गूस एंड द गोल्डन एग्स. अब वो दोनों चीज़ें खो चुका था, गोल्डन एग्स के साथ अपनी मुर्गी को भी. सो द मॉरल इज हेस्ट मेक्स वेस्ट. इट मीन्स जल्दबाजी से काम खराब होता है. ओके, नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग्स हेयर. रिच मीन्स अमीर, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, स्लो मीन्स धीरे, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया. ओके, नाउ मिलेनियर मीन्स अरबपति, टोर मीन्स फाड़ दिया, बेली मीन्स पेट, मिस्टेक मीन्स गलती, लॉस्ट मतलब खो दिया, हेस्ट मतलब जल्दबाजी और वेस्ट मतलब खराब. ओके, सो जल्दबाजी से हमारा काम खराब होता है. सो बी ईजी एंड टेक योर टाइम टू get your things done. Okay, now we have another story here, the cap seller and the monkeys. So see, there is a cap seller and so many monkeys. So he sells cap. Okay, and so story starts from here. A cap seller was going to a city to सेल कैप्स. एक जो हमारे कैप सेलर थे वो सिटी जा रहे थे कैप्स को बेचने के लिए. सो ही वे ले थ्रू अ फॉरेस्ट. सो जो उनका जो रास्ता था वो जंगल से होके गुजरता था. इट ग्री हॉट एंड ही फेल्ट टायर्ड. सो गर्मी हो गई थी और इन्हें बहुत थकान भी लग रही थी. सो ही डिसाइडेड टू टेक अ रेस्ट. सो he put the bundle of caps under a tree. Okay, and lay down to rest. So he decided to take some rest. So he kept his bundle of that caps under the tree and lay down to rest. He soon fell fast asleep. फिर जल्दी ही इनको नींद आ गई. So he fell fast asleep. There lived some monkey on that tree. So वहीं पे उसी पेड़ पे एक हमारे कुछ monkeys रहते थे. When they saw the man sleeping, जब इन्होंने देखा कि कैप सेलर जो है वो सो रहा है, they climbed down. वो नीचे आए सारे monkeys and took away all his caps. और उनकी सारी caps लेके चले गए. तो each of them wore a cap on his head. So हर monkey ने अपने सर पे कैप पहन ली थी. सो व्हेन द मैन वोक अप ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कैप्स गॉन. जब ये कैप सेलर उठा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी भाई कैप्स कहाँ चली गई. सो ही लुक्ड अबाउट बट सॉ नो वन. उन्होंने यहाँ वहाँ देखा मगर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया. एट लास्ट ही लुक्ड अप एंड फाउंड द मंकीज वेयरिंग द कैप्स. फिर उन्होंने ऊपर देखा आखिरी में और देखा कि सारे मंकीज ने उनकी कैप्स पहनी हुई हैं. ही ट्राइड वेरियस मैथड टू रिकवर दैम. उन्होंने बहुत तरीके अपनाए कि वो अपनी कैप्स वापस ले ले, रिकवर कर ले मंकी से, बट विदाउट सक्सेस. मगर वो
असफल रहे. ओके, देन ही टुक ऑफ हिज ओन कैप एंड थ्रू इट डाउन ऑन द ग्राउंड इन एंगर. फिर इन्होंने अपनी खुद की कैप उतारी और गुस्से में ज़मीन पे फेंक दिया. द मंकी इमिटेटेड हिम. सारी मंकीज ने उनकी नकल उतारी, इमिटेट किया. दे टू थ्रू डाउन देयर कैप्स ओन कैप. उन सब ने भी अपनी अपनी कैप उतारी और ज़मीन पे फेंक दिया. द मैन कलेक्टेड देम एंड वेंट हिज अवे. उस कैप्सिलर ने सारी कैप्स को कलेक्ट किया और फिर चला गया. सो द मॉरल इज डू नॉट कॉपी ब्लाइंडली. इट मीन्स बिल्कुल अंधा होके नकल नहीं उतारनी चाहिए. ओके, नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग्स हियर. सेल बेचना, वे रास्ता, फॉरेस्ट जंगल, टायर्ड थका हुआ, रेस्ट आराम करना, सरप्राइज्ड हैरान, रिकवर वापस लेना, सक्सेस सफलता, एंगर गुस्सा, एंड इमिटिएट मीन्स नकल उतारना, कलेक्टेड इकट्ठा किया, कॉपी नकल करना, ब्लाइंडली आंखें बंद करके. इट मीन्स डू नॉट कॉपी अदर्स ब्लाइंडली. आंखें बंद करके दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए. सो वी हैव एक्सरसाइज हेयर. The first one is the thirsty crow. So you have all the keywords here. You have to fill it in the at correct place. Okay. So a crow was very thirsty. Thirsty. It looked for water. Water here and there, but it found it nowhere. उसने यहाँ वहाँ पानी देखा मगर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला. Nowhere. Okay. At last, आखिरी में it saw a picture. उसमें क्या देखी? एक picture मतलब एक घड़ा, एक बर्तन मट्टी का देखा. ठीक है, picture. Picture. Okay. But there was a little water in the picture. ठीक है, there was a little water. See here, fourth. There was a little water in the picture. Okay. It was at the, कहाँ था? बिल्कुल bottom में. पानी बिल्कुल नीचे था, तली पे. Okay, bottom. So it could not reach it. So this is a false blank. यहाँ पे blank नहीं होना चाहिए. It thought of a plan. उसने एक plan सोचा. See, plan. एक तरकीब निकाली उन्होंने. क्रो ने क्या निकाली? It saw some pebbles. उन्होंने कुछ pebbles दिखे. Pebbles. It began to drop pebbles into it. पिक्चर में उन्होंने pebbles drop करना शुरू किए, मतलब गिराना शुरू किया. Soon the water rose up. Okay, so this is 8, 6, this is 7. Rose up. Okay, पानी ऊपर आया. Rose up मतलब ऊपर आया. It drank the water and flew away. उन्होंने पानी पिया और फिर वो चले गए. Okay, उड़ गया. ठीक है, तो flew away. So first, second, third, this is 3. Little water is 4. Okay, so where is little water? 4, and the 5 is bottom, 6 is plan, 7 is pebbles, 6 is plan, 7 is pebble, 8 is rose up, and 9 is flew. Okay. Okay. So we have another story here, the hare and the tortoise. कछुए और खरगोश की कहानी. Okay. So a hare lived in a forest. So first one is lived. Okay, lived. So a hare lived in a forest. It was very प्राउड ऑफ इट्स स्पीड. उसको बहुत अपनी स्पीड पे बहुत प्राउड था. ठीक है, गर्व था. प्राउड. वन डे इट सॉ अ टोटोटॉइस. एक दिन हेयर ने टोटोटॉइस को देखा. तो सॉ
Okay. It was very slow, so its speed was very slow. Its speed was very slow. The hare at it. हैर ने क्या बनाया? ही मेड फन ऑफ हिम कि भाई तुम तो बहुत धीरे चलते हो. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड was saw and laughed was fourth. Okay, so the hare laughed. Laughed at it. Okay, fifth. So this is fifth. Okay. The hare asked the tortoise to a race. It means उन्होंने पूछा कि भाई to run a race. Okay, so we have run here 6. Okay, so run a race. क्यों ना एक रेस लगाई जाए. ठीक है. The tortoise what agreed. tortoise क्या हो गया? मान गया. agreed. Okay. The began. क्या शुरू हुई? रेस begin शुरू हुई. रेस शुरू हुई. The hare ran fast. बहुत फास्ट दौड़ा वो. ओके, खरगोश जो था. Now soon it was far ahead. जल्दी थोड़ा दूर निकल आया. Far ahead. Far ahead. Now the hare was, अब कैसा था hare? Now the hare was, क्या आएगा? Speed, far, tired. Okay. Now the hare was tired. अब क्या था? hare जो था वो बहुत थक गया था. It wanted to take some rest. उसे क्या चाहिए था? थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था. Okay. Now it lay down in a, कहाँ लेट गया वो? बुश में लेट गया. ओके, बुश ना, बुश. ओके, देन सून इट फेल asleep. जल्दी ही वो क्या हो गया? सो गया. asleep. ओके. द tortoise went on and on. जो tortoise था वो चलता गया और चलता गया. एंड इट डिड नॉट स्टॉप कह सकते हैं और इट डिड नॉट लॉस्ट कह सकते हैं, या फिर हम स्टॉप कह सकते हैं. ठीक है, स्टॉप ठीक है. इट डिड नॉट स्टॉप और लॉस एनीवेयर. इट रीच द प्लेस. वो क्या था? प्लेस पे पहुंच गया. सो 14, 15. ओके, सो हियर इज स्टॉप मिसिंग है और आप यहाँ पे लॉस लिख सकते हो. ओके, नाउ रीच्ड द प्लेस. द हेयर एंड रन वेरी फास्ट. हेयर क्या हुआ? जगा. तो क्या हुआ? वोक अप हुआ. एंड रन वेरी फास्ट, और बहुत तेज दौड़ा. इट फाउंड द tortoise देयर, यानी कि ऑलरेडी देयर, पहले से ही वहां था. ठीक है, ऑलरेडी देयर. एंड इट द रेस. सो इट लॉस द रेस. वो रेस हार चुका था. कौन? हमारा हेयर. सो स्पीड हो गया है हमारा 4th. ओके, वोकअप हो गया है. सो ऑल वर्ड्स आर filled here. Okay, now we have another story, a silly crow. C1. ठीक है. Now there was a कैसा crow? Silly crow. Okay, one day he found some feathers on the ground. उसे कुछ feathers मिले ground पे. किसके feathers? Peacock feathers. Peacock feathers. He picked them up and उसने उठाया और क्या किया? उनको stuck कर लिया, फंसा लिया उसने. them in his tail, अपनी tail में उनको stuck कर लिया feathers को. Now I am a peacock. वो कहता है कि अब मैं जो हूँ peacock बन गया हूँ. And he said, उसने कहा कि मैं peacock बन गया. He flew away to a place. वो उड़ के उस जगह गया जहाँ पे where there were some peacocks, जहाँ पे कुछ peacocks पहले से ही थे. I belong to you. मैं
तुमसे बिलोंग करता हूँ, मतलब मैं भी तुम्हारी ही ब्रीड का हूँ, तुमसे बिलोंग करता हूँ। ही सेड बट द पीकॉक सेड, मगर पीकॉक ने कहा यू आर ओनली अ कॉमन क्रो, तुम तो केवल कॉमन क्रो हो, एक साधारण से पक्षी हो। फोर, ओके। नाउ दे ड्रोव हिम अवे, उन्होंने क्या किया, उसको बाहर भेज दिया, भगा दिया। ड्रोव हिम अवे, दूर भगा दिया। द क्रो देन टू अ प्लेस, कहाँ जाएगा, उड़ के उस जगह पे जाएगा। फ्लू टू अ प्लेस, फ्लू टू अ प्लेस वेयर द अदर क्रोज वर, जहाँ पे बाकी क्रोज थे। बट द क्रोज सेड, मगर क्रोज ने कहा वी हैव सीन अ क्रो, सो वी हैव नेवर सीन अ क्रो लाइक यू, सो वी हैव नेवर सीन अ क्रो विद अ लाइक दिस, यानी कि विथ टेल लाइक दिस, ओके, दिस इज 9, with a tail like this, and they drove him away. Now he had no friends at all, लेकिन अब उन क्रोज ने भी उसको वहाँ से भगा दिया, और now he had no friends at all, अब उसका कोई भी दोस्त नहीं था। Okay, so this is all about our story and our these fill in the blanks. I hope you all are understood. Bye bye, see you.